हमारे पास मिस्टर क्रिस के खिलाफ कंप्लेंट आई। ये अपनी पत्नी को मारते हैं। एनीवे, मुझे अपना काम करने दीजिए। इस वक्त तुम सबके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। प्रीति की बहन। मैं डायनी हूँ। प्रीति चली गई और अपना अधूरा काम मुझ पर सौंप गई। राधिका जी, मिस्टर क्रिस का कहना है कि उन्होंने जो भी आपके साथ मारपीट की वो सिर्फ एक दिखावे के लिए की, चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जब जादू सर चढ़कर बोलता है तो इंसान को भी खुद की खबर नहीं रहती, और तुम पर तो डायनी का जादू चला है। जो कुछ भी उन्होंने राधिका जी के साथ किया वो शॉक ट्रीटमेंट का पार्ट था। हमें लगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे राधिका जी की याददाश्त वापस आ जाएगी। जरूर उस डायन ने डॉक्टर पर कोई जादू करके अपने वश में कर लिया है। आप तो जानते ही हैं कि ये पूरा शहर मुझे कितनी अच्छी तरह से जानता है। मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, और खुद की बीवी के साथ तो कभी नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूं इनसे। अब इंस्पेक्टर, मैं खुलेआम ऐसा काम करूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। मिस्टर क्रिस बिल्कुल सही कह रहे हैं राधिका जी। हम लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। ये कभी किसी के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। और फिर डॉक्टर साहिबा का भी यही कहना है, इसलिए हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। मुझे अभी इनकी बात माननी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। इन्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर क्रिस। इट्स ओके। बेटा, मैं जानती हूँ तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन बेटा अब तो होली आने वाली है और ये हमारी घर की बहू यानी तेरे लिए सबसे पहला त्योहार है। डॉक्टर साहब, अगर आपकी परमिशन मिल जाए ना तो क्या हम अपनी बहू को, अपनी राधिका को घर ले जा सकते हैं? जी हाँ, आप राधिका जी को घर ले जा सकते हैं। थैंक यू जी। राधिका जी, आप घर जाना चाहती हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब। वाह राधिका, अमेजिंग यार, तूने फिर से साबित कर दिया कि तू हमारी राधिका है। और वैसे भी अपनी राधिका के प्लान्स कभी फेल नहीं होते। राइट। लेकिन उस डॉक्टर ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर की आवाज थी, उसके पीछे किसी और के शब्द थे। आई एम श्योर कि उस डायन ने उस डॉक्टर को अपने वश में कर लिया होगा। मुझे पता है कि वो डायन उस बहरूपिये को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीति सामने क्यों नहीं आए। वहां कोई तो था जो छुप रहा था।
तो हो सकता है ना कि वो सबके सामने ना आना चाहती हो। लेकिन राधिका, तेरा आगे का प्लान क्या है? कहीं उन लोगों ने यार तुझे फिर से हर्ट करने की कोशिश की ना तो। नहीं, अब वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हर एक हरकत पर पुलिस की नजर है, और चोर तो कभी पुलिस के सामने नहीं आना चाहेगा। मुझे पता है कि वो बहरूपिया और सब लोग डरे हुए हैं, पर वो गलती तो जरूर करेंगे, लेकिन वही गलती मुझे अपने कृष तक पहुंचाएगी। अब जब मैं उस घर में जाऊंगी, तुम दोनों को वही करना है जैसा मैं कहूंगी। यार तो अपना ख्याल रखना, ओके? और तुम दोनों भी। राधिका बेटा, तूने पैकिंग कर ली? अब बस अब थोड़ी सी रह गई है, आप जाइए, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी आ जा, जल्दी से पैकिंग कर दे, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। गाइस, लेट्स गो। राधिका बेटा, ये रहा तुम्हारा घर। हाँ बेटा, ये वही तो घर है जहां तुम कृष के साथ शादी करके आई थी। मैं कृष की मां हूं बेटा। तुम्हें तो ठीक तरह से जान भी नहीं पाए कि तुम खुद ही सब कुछ भूल गई। हो गया नाटक, चले? 1 मिनट। महक जी, बेटा, इस लोटे को पैर से गिराकर अब तुम अंदर प्रवेश करो।
ये ओम है, कृष का बड़ा भाई। भगवान तुम्हें तुम्हारी असली खुशी पाने की ताकत दे। और मैं महक, आपकी ननद। तो ये है राधिका। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा। पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का होता है और तुम इस जन्म में ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर आ गई हो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। राधिका बेटा, ये प्रीति की बहन है और यही हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहेंगी। डायन की बहन है तो चुड़ैली होगी। लेकिन प्रीति कहाँ है? अब तुम सोच रही होगी कि प्रीति की बहन यहाँ है और प्रीति कहाँ है। वो क्या है ना बेटा कि वैसे गर्मियां तो अभी तक शुरू हुई नहीं है, लेकिन प्रीति गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गई है ना। नहीं नहीं, कहने का मतलब कि वो किसी काम से गई है, आ जाएगी। सासू माँ जी, देखो तो आपकी बहू का क्या हाल हो गया है। बेचारी कमजोरी से कैसी लग रही है, थक गई, इसे आराम की जरूरत है। जाइए, इसे ले जाइए। लगता है तुम भूल गई हो कि राधिका हमारी दोस्त नहीं, दुश्मन है। और एक दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं, दुश्मनी निभाई जाती है।
मुझे जोश में होश गंवाने वाले लोग पसंद नहीं है। शतरंज में जीत उसी की होती है जो सोच समझ कर चाल खेलता है। जब तक राधिका ठीक नहीं हो जाती हम उस पर कोई वार नहीं करेंगे। अरे 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 अरे, तो क्या तब तक हम आंख मिचोली खेलेंगे? हाँ, आंख में चोली तो खेलेंगे, लेकिन उस इच्छाधारी नागिन के साथ हम राधिका पर सिर्फ हमला करेंगे और उसे बचाने वो इच्छाधारी नागिन जरूर आएगी। बस मैं उस पर वार कर दूंगी। अब दुश्मनी की है तो निभानी तो पड़ेगी। बंदूक? क्या कर रहा है बेटा? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। ये चल जाए ना तो जान निकल जाती है। जान इसी से लेकर तू कहाँ जा रहा है? उस राधिका को मारने। डायनी ने कहा था ना कि अगर हम उस राधिका पर हमला करेंगे तो वो इच्छाधारी नागिन उसे बचाने जरूर आएगी। तो बस इंतजार किस बात का? मैं अभी जाता हूँ और इस राधिका को मार देता हूँ, फिर उसकी लाश पर रोने वो इच्छाधारी नागिन जरूर आएगी, फिर वहां मैं उसे भी मार दूंगा। हाँ। तू पागल हो गया, पागल हो गया तू। अरे हॉस्पिटल में कम हंगामा किया था, उससे जी नहीं भरा जो यहाँ भी शुरू हो गया। अरे मैं भी किसे बोल रही हूँ, किसे बोल रही हूँ? अपनी गलती से तो इंसान सबक सीखते हैं, गधे नहीं। मजाक कर रही थी बेटा। क्या कर रहा बेटा? ना ना ना, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। है सीरियसली नहीं लेती, मजाक कर रही थी। गधा तू नहीं है, गधा तो तेरे फूफा जी है ना। हाँ हाँ हाँ, नीचे करना इसे, नीचे कर। मैं कुछ नहीं कहूँगी। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। क्या बात है बुआ जी, आप तो तमंचे पे डिस्को कर रही है। करण क्या कर रहा है? बुआ जी के ऊपर अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा जो तुम आ गई। इसे देखो, ये बावला पता नहीं क्या करने जा रहा था। ये बंदूक लेकर ना ये राधिका को मारने जा रहा था। रोको इसे। अच्छा करण, तू राधिका को मारने जा रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। अरे जब यमराज चौखट पर आ गए हैं तो मौत को कौन टाल सकता है? एक ना एक दिन तो राधिका को मरना ही है। तो आज ही सही, नेक काम में देरी क्यों? मैं तो वैसे ही यहाँ पे राधिका को मारने का प्लान सुनाने आई थी। क्या प्लान है तुम्हारे पास? इतनी बड़ी बात इतनी जोर से नहीं करते। सुनो, दुनिया की नजर में तो करण ही कृष्ण है, तो क्यों ना कृष्ण अपनी पत्नी को अच्छे पति के नाते करण का फर्ज बनता है कि वो राधिका को शाम को खाने पे ले जाए, घुमाने ले जाए, डिनर शिनर डेट वेट, समझ गए ना? क्या मैं उस राधिका को डेट पर लेकर जाऊंगा? मैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुझे यहां लगा कि तुम उसे मारने की प्लानिंग कर रही हो, कोई अच्छा सा प्लान बताओगी, लेकिन तुम तो मुझे पति का फर्ज सिखाने आई हो। मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा।
तुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम गुस्से में बहुत हैंडसम लगते, लेकिन गुस्सा करने से पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। प्रीति कितनी ताकतवर थी, लेकिन उसने एक गलती की, वो राधिका को मारने गई। इच्छाधारी नागिन को मारना चाहिए था उसे, क्योंकि दुश्मन को मारने से पहले उसकी ताकत को खत्म करना चाहिए। अपने आप दुश्मन खत्म हो जाता है। अब समझ में आया? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात को तुम राधिका को डिनर पर ले जाओगे, वहां उसे मारने की कोशिश करोगे और इच्छाधारी नागिन आ जाएगी, उसे मैं मार दूंगी। उसके बाद आप अपनी मर्जी से जितना तड़पा तड़पा कर राधिका को मारना है